अंदर जागरूकता आई और बाबा साहब के इस मताधिकार को बताया कि हम लोग हमारे मत को, जब बाबा साहब उस समय मत के अधिकार को संविधान में पास करवा के बाहर आए, तो उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष ने बाबा साहब को पूछा कि बाबा साहब आज आप बहुत बड़े खुश नजर आ रहे हो। उन्होंने तो पहले बात कही, वो बात बाबा साहब ने कही कि आज मैंने वो बहुत बड़ा काम कर दिया है कि जो पहले रानी के पेड़ से राजा पैदा होता था और मैंने उस पर ऑपरेशन कर दिया है और अब है जो एक मैत्रानी के पेड़ से भी राजा पैदा हो सकता है। उस बात को समझने के लिए गांव गांव ढाणी ढाणी घूमे, तो उस समय उस तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहब आपने ये अधिकार तो संविधान में दे दिया है, परंतु आपके समाज के लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं और वो भोले वाले हैं, उनके इस अधिकार को हम है जो खरीद लेंगे, पहला फुसला कर ले लेंगे। बाबा साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, परंतु मेरे समाज के अंदर एक न एक दिन ऐसी जागृति आएगी कि वो लोग है जो इस अधिकार को समझेंगे और जिस दिन इस अधिकार को समझेंगे तो तुम्हारी है जो हालत बहुत खराब होने वाली है। साथियों, इसी बात को समझाने के लिए बाबा साहब उस समय संघर्ष कर रहे थे। माननीय लगातार पिछले 3 महीने से उस बात को समझाने के लिए कि 75 साल के अंदर तो हमको हक अधिकार मिला, उस हक अधिकार को ये लोग है जो ये प्रेम प्रकेल किसी न किसी प्रकार से पहला फुसला कर या किसी न किसी लालच में हम लोगों से खरीद रहे हैं, हम लोगों से ले रहे हैं और हमारे लोगों को राजा बनने का अधिकार है जो नहीं दे रहे हैं, खुद राजा बन रहे हैं, तो केवल मात्र एक वोटर बन के रह गए हैं। उस बात को गांव गांव ढाणी ढाणी समझाया तो लोगों ने कहा कि हम तो किसका चयन करें। लोकसभा का चुनाव है और इस लोकसभा के चुनाव के अंदर खड़े तो बहुत सारे लोग होते हैं, परंतु योग्य व्यक्ति कौन है? साथियों, लोगों ने ताराराम जी की तरफ है जो इशारा किया कि जब आप हमें इतनी बात ही समझा रहे हो तो आप क्यों नहीं हमारा प्रतिनिधित्व करते। साथियों, इस महान विचारधारा के व्यक्तित्व ने कहा कि जब तक हमारा है जो समाज हमें सहमति नहीं देता, मैं पार्टियों में विश्वास नहीं करता। अगर पार्टियां टिकट लेकर आती है तो वो है जो पार्टियों की तरफ देखते हैं, परंतु अगर हम लोग किसी भी व्यक्ति को चुनते हैं तो हमारा पहला दायित्व है कि हम लोग उस व्यक्ति को चुने जो इस क्षेत्र से पिछले कई वर्षों से उसका है जो उस समाज का प्रतिनिधि नहीं रहा। ये तो एक तरह से ऐसा हो गया कि जो राजतंत्र में होता था वही जाति, वही राज परिवार लगातार से शासन कर रहा है, तो जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको कब मौका मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि उनको है जो अवसर मिलना चाहिए। साथियों, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम लोग इस मंच के माध्यम से आपके सामने है जो रखना चाहते हैं कि साथियों, ये जो अवसर है जो हम लोग आज मताधिकार को लेकर है जो सर्व समाज की बैठक आयोजित कर रहे हैं। 23 तारीख को एक जाति विशेष भील समाज की बैठक आयोजित की गई और उस बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया कि हम लोग जो एसटी समाज से, भील समाज से हैं, वो सभी लोग हैं जो सर्वसम्मति से ये है जो निर्णय लेते हैं कि हमारी ओर से माननीय ताराराम महिला लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के लिए लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। ये 23 तारीख को भील समाज के पंच पटेलों द्वारा निर्णय लिया गया है, परंतु केवल मात्र एक जाति के वोट से है जो हम लोग जीत नहीं सकते। इसी उद्देश्य को लेकर
भील समाज द्वारा है जो आज का ये जो मीटिंग सौर समाज की जो आयोजित करवाने की है जो जिम्मेदारी भील समाज द्वारा आयोजित की गई कि हम लोग सभी समाजों के लोगों को आज यहाँ आमंत्रित करेंगे और आमंत्रित करके एक निर्णय लेंगे कि हम लोग है जो सर्वसम्मति से समाज की ओर से जनता की ओर से जनता का उम्मीदवार तय करेंगे। आज हम लोग जनता का उम्मीदवार तय करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साथियों, मैं समझता हूं कि जनता के उम्मीदवार के लिए माननीय ताराराम जी मेहना से ज्यादा कोई बेहतर व्यक्ति हो नहीं सकता। निर्णय आप सभी को करना है। मैं मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूं। साथियों, ताराराम मेहना वो व्यक्ति है जो समाज हित के अंदर दिन रात लगातार है जो संघर्ष कर रहा है। साथियों, हम लोग नौकरी के लिए या किसी व्यवसाय के लिए संघर्ष करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, परंतु ताराराम मेहना वो व्यक्ति है कि जब सामाजिक कार्य के लिए अड़चन आई अपनी नौकरी, तो 13 वर्ष के अंदर इस व्यक्ति ने अपनी नौकरी छोड़ दी। और नौकरी करते तो पेंशन मिलती, परंतु उन्होंने कहा कि मेरे सामाजिक कार्य के अंदर, मेरी सामाजिक जागृति के कार्य में अगर सरकार बाधा बनती है और ये नौकरी बाधा बनती है तो मैं इस नौकरी को ठोकर मारता। साथियों, ऐसे बहुत से वाक्य हैं जो समाज हित के अंदर इन्होंने है जो बलिदान दिया। एक प्रकरण रहा है सीढ़िया प्रकरण, जिसके अंदर ऐसी स्थिति आई 56 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ और माननीय ताराराम जी मेहना का इसमें कोई कसूर नहीं था और कहा कि आप है जो 1-2 गवाह पेश करो और गवाह पेश करने के बाद में हम आपका नाम निकाल सकते हैं। परंतु ताराराम मेहना ने कहा कि मेरे समाज का अगर एक बच्चे का नबी नाम रहेगा तो है जो मेरा नाम रहेगा। हम लोग समाज के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं और समाज के संघर्ष के लिए अगर हम लोग हमारे दांव पेच से हमारे नाम निकलवाते हैं तो समाज के जो जिनका कोई कसूर नहीं है उनका नाम रह जाता है, वो है जो पेशियों पर घूमते हैं, तो फिर है जो मतलब क्या रहेगा। माननीय ताराराम मेहना ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और आज भी है जो वो उन गरीब मजदूर जिनको है जो पता ही नहीं है कि वो मुकदमा क्या है, उनके साथ में है जो संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, ये समझौतावादी व्यक्ति नहीं है, समाज के लिए दुख सुख के अंदर रात दिन संघर्ष करने वाले व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति का हम अगर चयन करते हैं इस स्वर समाज की इस बैठक के अंदर, लोकसभा के अंदर, तो मैं समझता हूं कि ये है जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा निर्णय होगा। मैं ऐसा मानता हूं। साथियों, दूसरी बात कि हम लोग जिस जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं, जिसका हम चयन कर रहे हैं, वो व्यक्ति जानकार होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए। हम लोग पिछले दिनों कई दिनों से देख रहे हैं कि वो लोग जो संसद के अंदर विधानसभा के अंदर जाते हैं, परंतु है जो बात रत्ती भर नहीं रखते हैं। 5-5 साल तक कुछ भी नहीं बोलते जनता के लिए और 5 साल जब पूरे हो जाते हैं तो वो आ जाते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा विधानसभा चली और विधानसभा के अंदर जो विधायक चुने गए उन्होंने हमारे है जो किस तरह से प्रतिनिधित्व किया, किस तरह से है जो बात रखी, मैं तो नहीं समझता कि यह जो बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने बात रखी होगी या अगर जो हमीर बशीर करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर विधानसभा के अंदर बशीर नहीं बुलाएंगे, लोगों को अगर हमीर बशीर कहेंगे, उससे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक हम लोग जनता की आवाज जहां पर हमको लोगों को उठाने के लिए भेजा है वहां तक नहीं कहेंगे तो कोई मतलब होने वाला नहीं है। माननीय ताराराम जी मेहना वो व्यक्ति है, आप सभी ने सुना है, आप लोग उनकी बात को सुनते हैं। पिछले दिनों अशोक शेरा जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे उसके अंदर जो जवाब दिए माननीय ताराराम जी मेहना ने, कोई भी सांसद का उम्मीदवार इस लोकसभा के क्षेत्र का है जो उम्मीदवार वो उन बातों का है जो जवाब नहीं दे सकता। माननीय ताराराम जी मेहना कहते हैं कि हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जनता के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार है तो किसी को 5 रुपए गेहूं है या छोटी मोटी है जो ये लालच भीख वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी को हम लोग आज इस मंच के माध्यम से चयन करके
लोकसभा के उम्मीदवार के लिए चयन करेंगे, ऐसा मुझे आप सबसे विश्वास है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि माननीय ताराराम मीणा इस लोकसभा सत्र से आप सभी की जनता का उम्मीदवार हो, तो हाथ खड़ा करके समर्थन करें। ताराराम मीणा आप आगे बढ़ो, ताराराम मीणा आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।